बताइए आजकल आपकी फैमिली कैसी है? आंखों से समझ में आने वाली सिचुएशन जी। होती है। अच्छा, इसका मतलब दैट्स व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ। ऑफ कोर्स हम्म। कलेश तो सब फैमिली में होते हैं, हम भी जम के कलेश करते हैं, वैसे भी हम तो पंजाबी है। तो इस तरह का स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा इंट्रीगिंग और न्यू लग रहा है, कैसे सिलेक्ट किया आपने? द वे दे पिक अप दीज टॉपिक्स एंड द वे दे टॉक अबाउट थिंग्स प्रॉब्लमैटिक नहीं हो या गलत तरीके से नहीं दिखाया जाए। बोथ द साइड्स ऑफ द फैमिली, पेरेंट्स और बच्ची, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, बट नोबडी इज इन द स्क्रिप्ट, द नरेटर, द राइटर इज नॉट ट्राइंग टू इंसल्ट एनी प्रोफेशन। सो वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा था। But talking about the comment section, have you read it? Just how we say that we are dependent on men कि वो घर चला ले। I feel लड़कियां भी चला लेती है। What is your angle and perspective to it? कमाई और कामकाज, ये सारा घर संभालना और ये सब दोनों को बराबरी से आना चाहिए। ओनली देन यू कैन get your child married. I'm sure it was shocking for you as well जब आपके पास ये न्यूज आई होगी that he is no more. Obviously he is in our hearts and he'll forever be. किस तरह से प्रोसेस किया आपने? I woke up to the news. Fortunately, I was not. I mean, I was not alone that day at home. My father was here, and I told him. And when I told him also, I hadn't realized the situation that ये हो गया है. ऐसी कोई सीरीज जो आपके दिल के सबसे करीब है और जिसमें आपने एक्ट किया? One show called Wrong Number, जो थोड़ा niche है, मतलब जिन लोगों ने देखा उन लोगों को बहुत अच्छा लगा है. Hi, this is Asta Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. Today we have with us Apurva Arora and of course family आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, मुझे पता है। अपूर्वा का सोशल मीडिया भी उतना ही ट्रेंड में है जितना कि फैमिली आजकल। वेलकम टू Awesome TV, अपूर्वा। Thank you so much, Asta. It's so nice to see you, and you look so pretty. You too, definitely. Apurva, I have to say that I can call you youth icon because हम सब आपके साथ बड़े हुए हैं, आप ही के साथ बड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको देख देख के बड़े हुए हैं। तो बहुत डीएम्स आते होंगे आपको डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के, यार आई एम स्टक इन दिस सिचुएशनशिप, व्हाट शुड आई डू। आपने वो सीरीज में ऐसा किया था, होता है क्या कभी ऐसा कुछ? प्लीज टेल मी अबाउट इट। A lot of times. First of all, thank you. Like that's so encouraging and so wholesome to hear. दूसरा, ऐसे कभी कभी Q&A कर लेती हूँ मैं, जस्ट टू इंटरेक्ट विद पीपल। मुझे आता है कि यार मैं इस बंदी से बात करने से डर रहा हूँ, मैं कैसे करूँ। मैं मन में सोचती हूँ बात करने से तो रियल लाइफ में मैं भी डरती हूँ, यार मैं कैसे करूँ। So it's really Obviously the script requirement. Yeah, people see you on screen and they think that oh आप यही हो। I think as an actor है कि इतना रियल अगर लग रहा है लोगों को कि वो आपसे उस तरीके की एडवाइस ले रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स ग्रेट। टॉकिंग अबाउट फैमिली आजकल, पहले ये बताइए आजकल आपकी फैमिली कैसी है? यार इतनी क्यूट फैमिली है, साथ में भजन करते हो, इतने अच्छे अच्छे रील्स बनाते हो। आई लव इट, आई टोटली लाइक ऑन अ पर्सनल लेवल आई लव इट। नो माय पेरेंट्स आर लाइक सुपर चिल। मैं मेरे मम्मी पापा ही हैं फैमिली में, और ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है जो हमारे बीच में हो, बिकॉज वी ऑब्वियसली नो कि आंखों से समझ में आने वाली सिचुएशन होती है। इसका ये टोन ऑफ वॉइस ऐसा है, तो अच्छा इसका मतलब दैट्स व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ। ऑफ कोर्स कलेश तो सब फैमिली में होते हैं, हम भी जम के कलेश करते हैं, वैसे भी हम तो पंजाबी है। बात भी करते हैं तो इतनी ऊंची आवाज में करते हैं कि सामने वाला समझेगा कि ये तो आज दूसरे का मर्डर कर देंगे। सो इट्स दैट, एंड ऑफ कोर्स ऑल थ्री ऑफ अस लाइक टू कुक। तो I mean I cook much less than my parents because मेरी responsibility थोड़ी है। So we like to cook and we like to teach each other different recipes, make each other try those recipes, sometimes travel, sometimes like be it finances, be it everyone's career choices, everything is discussed in the family. Jokes are discussed, memes are discussed on the group. Wow. Yeah, sometimes my father's just like I've done something and he'll reply, "Kitni awesome hai yaar." That's also a meme ref. So it's like that. ओके टॉकिंग अबाउट द स्क्रिप्ट ऑफ फैमिली आजकल, ठीक है, मतलब आपकी फैमिली भी बहुत ज्यादा चिल लग रही है, बट द मोमेंट यू से दैट यू आर डेटिंग अ कैब ड्राइवर, थिंग्स चेंज। आई मीन योर मदर डजंट हैव प्रॉब्लम विद कास्ट एंड एवरीथिंग, बट एज यू से दैट यू आर डेटिंग अ कैब ड्राइवर, एवरीथिंग इज जस्ट लाइक सो डिफरेंट। तो इस तरह का स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा इंट्रीगिंग और न्यू लग रहा है, कैसे सिलेक्ट किया? मैंने ऑनेस्टली, मुझे पता है, मैं सच बताऊं, जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी मैं सोचा कि टाइम थोड़ा कम है, मैं कुछ क्लासेस वगैरह के लिए जा रही थी, मैं क्या जस्ट रीड 1 or 2 एपिसोड्स एंड आई टेल देम मैं कल पढ़ के बताती हूँ। बट जैसे मैं पढ़ना शुरू किया मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने खत्म कर दिया है। ऑल्सो जब मैं पढ़ रही थी ना, और जब वो कैब ड्राइवर का मेंशन आता है
तो मेरे दिमाग में आता है ये अभी कुछ प्रॉब्लमेटिक आने वाला है, अभी कुछ प्रॉब्लमेटिक समथिंग्स गोना गो रॉन्ग, कि मेरे को बुरा लगेगा पढ़ के, एंड आई हैव टू टॉक टू देम रिगार्डिंग फीडबैक. बट व्हेन आई फिनिश्ड आई सेड नहीं, इन्होंने तो बड़े अच्छे से एड्रेस करा है राइटर्स ने. एंड Wow. Civic Studios, the credit goes to Civic Studios also in that sense कि the way they pick up these topics and the way they talk about things, कि you know कुछ प्रॉब्लमैटिक नहीं हो या गलत तरीके से नहीं दिखाया जाए. बोथ द साइड्स ऑफ द फैमिली, पेरेंट्स और बच्ची, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं. बट nobody is in the script, the narrator, the writer is not trying to insult any profession. So वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा था. तो इमीडिएटली मैंने टीम को बोल दिया था कि आप जरा इसको लॉक करते हैं, बाकी सवाल पूछने की जरूरत नहीं है. Also, I feel with the trailer, because trailer में ना सिर्फ स्टार्टिंग का पार्ट बताया गया है, उसके आगे क्या होगा सब कुछ, like we are clueless right now. हो सकता है सस्पेंस हो सकता है कैब ड्राइवर लास्ट में हो ही ना, कुछ भी हो सकता है. तो प्लीज थोड़ा सा कुछ बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए. You've gone full दूसरे रास्ते पे, थ्रिलर के रास्ते पे. Just to like, I mean, अब मैं कैसे बताऊं, मेरे को मारेंगे डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब, मुझे मारेंगे कि ओके, आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बता दीजिए. वो बता सकते हैं प्लीज. महर कश्यप एक ऐसी लड़की है जो अंदर से बहुत प्यारी, बहुत स्वीट है. हम सब होते हैं यार, अंदर से अच्छे होते हैं सब लोग. हालात हमें एक अलग एक्सटीरियर दे देते हैं. सो अक्सर ये आराम से ऐसी लड़की को कोई देखेगा तो बोलेगा अरे क्या सड़ू है यार, यू नो दैट वर्ड पीपल यूज फॉर. बट वो नहीं है, वो बन गई है ऐसी बिकॉज ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स उसके पास जॉब नहीं थी. और ये भी एक मैटर उठता है घर में कि वो ये भी बोलती है कि मेरे पास जॉब नहीं थी, आपने तो मेरे को तब भी रिस्पेक्ट किया था. वो लड़का अपनी फैमिली के लिए मेहनत करता है, कैब चलाता है, इतना यू नो पैसा वैसा सेव करता है डिस्पाइट व्हाटएवर द सिचुएशन इज. उसको क्यों नहीं रिस्पेक्ट कर रहे हो आप जो मेहनत कर रहे हैं? मैं तो घर पे बैठी थी 2 साल. सो महर ऐसी बंदी है जो थोड़ी परेशान सी है, डिप्रेस सी थी कुछ टाइम के लिए, एंड शी वाज वेरी वेरी लो. मुझे डायरेक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से कैरेक्टर को पकड़ने का एक रास्ता दिया था. उसने मुझे ये रास्ता दिया था कि बिकॉज ही नोज मी पर्सनली, माय फ्रेंड, लाइक डांस फॉर यू, नो डांस फॉर यू, नो एक्सरसाइज फॉर यू, नो म्यूजिक फॉर यू आल्सो. Apart from the other things that he made me do, he said no music, because as Apurva, when I hear music, मैं थोड़ी एक्टिव हो जाती हूँ. इस हम चाहते हैं कि महर म्यूजिक पर रिस्पॉन्ड ही ना करे. वो इतनी परेशान है, इतनी स्लो है, उसका उठना बैठना should also be seen as very like ढीला. तो I want to listen to absolutely no music for 15-20 days, और शूट के भी 15 दिन जितने भी थे. और ऐसा हो जाना चाहिए कि जब म्यूजिक बजे तो आप ध्यान ही ना दो उसकी तरफ. एंड वो हुआ वैसे, बॉडी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं निकल के आया, वो मेरे चेहरे पे निकल के आया. बिकॉज सेट सब अपने दोस्त थे, मोस्टली सब मस्ती मजाक करते थे टेक के बीच में, यू नो एवरीबॉडी यूज्ड टू क्रैक जोक्स समटाइम्स ऑन मी आल्सो. मुझे इन्वॉल्व करने की कोशिश करते थे, पर मैं हो ही नहीं पाती बिकॉज आई वाज सो महर ऑन सेट. एंड आई थिंक दैट क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर फॉर गिविंग मी दैट रूट. और मुझे अच्छा लगता है जब कोई होमवर्क देता है मुझे, कोई ये नहीं बोल देता कि आप कैसे कैरेक्टर. मुझे होमवर्क दिया तो इट वर्क सो वेल फॉर महर. So I never really I got into the character. मुझे इनफैक्ट निकलने में बहुत टाइम लगा कि अब मैं कैसे फिर से म्यूजिक एंजॉय करूं, अब मैं कैसे फिर से फिजिकली एक्टिव हूं जैसे मैं थी. So it took that much time for me. Can we say Meher evolved you as an actor? She did definitely, because एक तरीके का वार्म अप और ज्यादा हो गया मेरा, एक तरीके की एक नई टेक्निक ऐड हो गई. बिकॉज हमेशा एक्टर्स ना म्यूजिक यूज करते हैं, एक्टर्स परफ्यूम यूज करते हैं, सेंस मेमोरी बोलते हैं उसको, टू गेट इनटू द सीन और द कैरेक्टर. हियर दैट वेपन इज ओनली टेकन अवे फ्रॉम मी. दैट म्यूजिक सीन के अकॉर्डिंग आप गाना सुन लेते हो, तो दैट वाज टेकन अवे फ्रॉम मी. तो हाँ, definitely it made me stronger as an actor, I feel. But talking about the comment section, have you read it? I mean, people are debating, people have found so many layers to it, and बहुत सारे, मैं तो read कर रही थी, in fact हर एक comment read कर रही थी. But अगर individually आप मुझसे पूछे that what did I take from it, it was like it's okay, like it's not necessary that you know सारा एक earning stress एक man पे आए. Even women can handle, and both can handle equally, and लड़कियां भी घर चला सकती है. Just how you know we say that we are dependent on men कि वो घर चला ले, आई फील लड़कियां भी चला लेती है. व्हाट इज योर एंगल एंड पर्सपेक्टिव टू इट? See, I feel like I understand the parents being concerned because conditioning, हमारी conditioning ऐसी होती है कि हम अपने आप को या अपने loved ones को प्रोटेक्ट करने के लिए ही certain चीजें बोलते हैं. Of course, एक वो जजमेंट के लिए भी मैं यही बोलती हूँ हमेशा से कि जजमेंट इसलिए होता है कि हम खुद को सेव कर सकें चीजों से. जैसे अगर हम रोड पे चल रहे हैं, किसी की बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है,
that judgment is okay. Like, if you want to like move away from them, no matter what they look like, what they are wearing, it's okay. But when judgment crosses a certain level कि हम मिलने से ही मना कर देंगे और हम उससे बात भी नहीं करेंगे, या हम उसको हमारे घर में जब कोई आता है, कोई काम करने के लिए आता है, तो हम उसके लिए कप अलग रखेंगे, वो जजमेंट फिर सही नहीं होती है. वो मुझे लगता है कि भी मॉरली सही नहीं गलत होता. एग्जैक्टली. है. और रही बात फाइनेंशियल इसकी, पैसा डेफिनेटली पेट भरता है, पैसा डेफिनेटली आपको केपेबल बनाता है लाइफ में फॉर सर्टेन थिंग्स. But there are a lot of other things also that matter. There's emotional stability, there's emotional compatibility, there is of course some level of love also. बहुत लोग बोलते हैं कि प्यार पेट नहीं भरता, थोड़ा सा तो भरता है यार, थोड़ा सा तो जरूरी है वो भी. दिल तो भरता है, जरूर भरता है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो. सो आई फील लाइक अगर एक लड़की अपने आप को सस्टेन करने लायक है, और खास करके माँ बाप को अपने बच्चे के ऊपर भरोसा है कि हमारी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है, शी हैज अ डिसेंट इनफ जॉब, शी हैज डिसेंट सेल्फ टू सेव हर ओन मनी एंड लाइक यू नो स्पॉन्सर हर ओन लाइफस्टाइल. आई फील दैट सबको सामने वाले का पैसा देखने की जरूरत नहीं है. ये सेम चीज लड़कियों के साथ भी होती है, but in another way where women are expected to, if not earn as much, run an entire household, know how to cook, know how to clean, know everything else. वो मुझे लगता है वो उनके लड़के को भी आना चाहिए. तो आई फील कमाई और कामकाज, ये सारा घर संभालना और ये सब दोनों को बराबरी से आना चाहिए. ओनली देन यू कैन यू नो गेट योर चाइल्ड मैरिड. आई फील वो ज्यादा जरूरी है. I think that's really impactful also, as you said, and I'm hoping for the show that, you know, show में भी ऐसा ही impactful concept आए धीरे धीरे, as you were saying that you read the script and then, you know, Yeah. you just wanted to do it. But talking about the star cast again, Nitish Pandey, and आगे किस तरह से continue हुआ, fans को जानना है, लोगों को जानना है. हमने शूट किया था 2022 के एंड में, Okay. in November, December, and I can only say that it's been a matter of I mean it's सौभाग्य रहा है हमारा. I'm really glad that I got to work with Nitish sir, because up until then, up until the shoot, I had only heard of him, only seen his work, only laughed with him while he was on screen. The moment I met him, the moment I started doing scenes with him, especially because मेरे को बहुत ये था कि मेहर और पापा का जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पापा और बेटी इन अ मिडिल क्लास मॉडर्न सेटअप इज ऑलवेज फ्रेंडली. सो आई यूज्ड टू स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम विद सर एंड मैम, जो मेरी मदर बनी है सोनाली जी, उनके साथ एनीवे काम कर लिया था, तो उनके साथ बॉन्डिंग थी. बट सर के साथ पहली बार मिलना हो रहा था, और उनके साथ जब बातचीत करनी शुरू की और रियलाइज हुआ कि यार ये तो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मतलब ही इज सच अ ग्रेट फ्रेंड टू हैव, नॉट अ ग्रेट को-एक्टर. एंड आई मीन देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी दैट वॉइड इन आवर लाइव्स. बट बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं कि उन्होंने इस शो के लिए हाँ भी की, और इस शो पे आए भी. ही गेव हिज लाइक ही गेव मोर देन 100%. बीच में ट्रैवल भी करे थे दूसरे काम के लिए. एंड I just really enjoyed my scenes with him. I just really enjoyed that respect in his eyes that he also had towards me. और उनकी मस्ती, of course. कब क्या बोल दें, कब किसको हंसी आ जाए, क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है. His comic timing was insane. There's so much to learn just from his comic timing. I'm sure it was shocking for you as well जब आपके पास ये news आई होगी that he is no more. Obviously he is in our hearts and he'll forever be. But तब किस तरह से प्रोसेस किया आपने? जब सुबह I woke up to the news, and fortunately I was not alone that day at home. My father was here and I told him, and when I told him also, I hadn't realized the situation that ये हो गया है. मेरे को काफी देर तक हिट नहीं किया. इनफैक्ट मुझे शाम को गया, मुझे परीक्षित का टेक्स्ट आया था, who's the director, and he kept telling me, listen, you have to go for the last rites, we have to witness it, we have to be there. But I mean, I couldn't really believe it. I said, no, I'm not. I'm still processing what's just happened. So my father also told us, luckily he was with me, and he said, listen, you have to go, otherwise you'll never be able to get closure. You'll never be able to believe that this has happened. Yeah. So I went, I saw him, and you know, I just felt good that there were people around him. There were so many people who feel the same way as the rest of us. You know, we've lost someone very, very dear and very, very close to us. So yeah, that day was very, very difficult.
But I think family आजकल is also a gift for you because like this is gonna be with you since like forever now, right? Absolutely. Absolutely. ओके कमिंग ऑन अ लाइटर नोट, मैं आपसे जरूर ये पूछना चाहूंगी दैट आपने ऐसे कभी अपने लाइफ में अपने मॉम डैड के पास गए और बोला मॉम डैड लिसन आई एम डेटिंग दिस गाय, ऐसे कभी हुआ है? आई एम नॉट टेलिंग यू टू मेंशन द नेम्स एंड ऑल, इट्स No, फाइन, that's okay. जस्ट टेल मी हुआ है? Listen, okay, so I follow a lot of, like, of course, I watch a lot of films. I watch a lot of, recently, I've been watching a lot of sports also. Every time someone's doing well, performing well, so now these are all celeb people. Celeb, matlab, ki nahi janti main personally. I just watch them and like a normal young girl, I'll see them. Like, excuse me, father, can you please send my rishta to so and so? We have that sort of a bond. Of course, they're not gonna send rishta. But coming to real life, I've never had to tell them anything. They just figure, and it's just always like, हाँ ठीक है, हाँ ये है. अच्छा, they're casual like that. हाँ, maybe later in life, if I ever decide to get married, it will be like a whole thing, you know. शादी होने Yeah. वाली है. But other than that, it's never been a cause of concern. They just know when I talk about someone, they know why I'm talking about them. Whether they are just a friend, or they are a thing, or they are like Parents whatever. are also very smart na these days. I mean OTT, just look how OTT is evolving. सबको सब पता है series के through. Absolutely, yeah. I think I was the one who introduced Netflix to my dad's life and other OTT platforms. So Okay, I damn nice. सही भी हुआ है, अच्छा भी किया है मैंने और नहीं भी किया है. मतलब फायदे भी है, नुकसान भी है. उन्हें बहुत कुछ पता है, बट उन्हें कुछ ज्यादा ही पता है. Exactly. वैसे है तो वो हमारे पेरेंट्स ही हमसे 2 कदम आगे ही रहेंगे लाइफ में. ओके, व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप फैमिली आजकल के रिलेटेड एंड क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? I would like to say कि फैमिली आजकल, पहली बात तो रिलीज डेट बता देती हूँ, 3 अप्रैल को सोनी लिव पे स्ट्रीम करने वाला है. मैं चाहूंगी दर्शक प्लीज देखें ये शो, बिकॉज एक तो हम जैसे लोगों को जो बाहर से आते हैं स्टोरीज कहने का मौका मिलने लगा है ओटीटी के जरिए. नहीं तो पहले फिल्में बनाने में बहुत साल लग जाते थे, फिल्मों का हिस्सा बन पाने में, अच्छे कैरेक्टर्स बैक करने में बहुत साल लग जाते थे. दो आई हैव डन सम रियली गुड फिल्म्स, आई फील लाइक ओटीटी और वेब शोज वगैरह आने की वजह से मेरे जैसे एक्टर्स को ज्यादा मौके मिल रहे हैं कॉन्स्टेंटली शूट करने के, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स प्ले करने के. तो अगर इस शो को भी लोग इसी तरह से सपोर्ट करें, इसी तरह से देखें, so it will be great for storytellers, filmmakers and of course actors also. क्योंकि प्लेटफॉर्म्स हम पे जितना ज्यादा भरोसा करेंगे तो we'll be able to tell more stories. ओके, एंड एक और लास्ट क्वेश्चन जाने से पहले, ऐसी कोई सीरीज जो आपके दिल के सबसे करीब है और जिसमें आपने एक्ट किया जिसमें ओके, सीरीज में आई वुड से ऑफ कोर्स फैमिली आजकल टॉप्स द लिस्ट. अच्छा, सेकंड बता दो, दिस तो आई एक्सपेक्टेड, सेकंड बता दो. ओके, ऑडियंस फिगर आउट कर लेंगे. There's one show called Wrong Number, जो थोड़ा नीश है, मतलब जिन लोगों ने देखा उन लोगों को बहुत अच्छा लगा है. It's on YouTube. And Wrong Number की प्रोसेस भी काफी सिमिलर थी, क्योंकि सेट पे सब अपने लोग, सबका पैशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी ने खाना खाया नहीं खाया, मतलब of course they're on set. But the passion, the love for the story and the characters and the art of filmmaking was so much that उन्होंने बड़े दिल से वो शो बनाया था. और हमें सीजन 2 बनाने का भी मौका मिला था. 2 एपिसोड हमें लॉकडाउन के बाद रिलीज करने पड़े थे क्योंकि इतना ही मटेरियल था. और 3-4 महीने के बाद हमने बाकी के 3 एपिसोड रिलीज किए थे और फिर भी लोगों ने बहुत प्यार दिया था. सो वी वर क्वाइट सरप्राइज्ड. So I think Wrong Number has to be the one show. My personal favorite and audience का personal favorite, I am sure, is College Romance. I knew it. We love it. जितने भी seasons लाओ आप सब देखने वाले हैं. ये एक तो है, मतलब एकदम प्रॉमिसिंग सीरीज है कॉलेज रोमांस, जो हमें बहुत पसंद है. एंड ऑफ कोर्स अब फैमिली आजकल हमारे लिस्ट में होगी जरूर, रॉन्ग नंबर भी है. सो थैंक यू सो मच. इट वाज सिंपली ऑसम हैविंग अ कन्वर्सेशन विद यू, अपूर्वा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. नेक्स्ट टाइम ऑन ग्राउंड इंटरव्यूज, श्योर, फॉर श्योर. Absolutely. Thank you, Asta. It's been a pleasure talking to you. Hi, दोस्तों. My name is Apurva Arora and you're watching Awesome TV.